नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि मैं आई हूँ अपने नए घर पे, तो नया घर देखने में सुंदर है, बट ज़रूरी ये नहीं है कि जो चीज़ देखने में सुंदर लगे वो पूरी तरीके से हमें खुश करे। जैसे कि ये किचन देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मॉड्यूलर लुक दे रहा है, बट इसके अंदर यूटेंसिल या बर्तन वगैरह रखने के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। सिंपल सा स्लैब बना के रखा गया है और जिस कारण से मुझे अपने बर्तन रखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। ऐसी छोटी बड़ी परेशानियों को तो मुझे डेली ही अभी फेस करना पड़ रहा है। जैसे किचन की इधर ये जो स्पेस दिया गया है, स्पेशली ये वेट एरिया स्पेस है, इसमें आप देख सकते हैं अभी क्या ही हालत हो रखी है। और इसे ही सही करने के लिए आज मैं गई थी मार्केट। सिंपल से स्मार्ट बाजार गई परचेज, और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को खोज रही थी जो मेरे घर के लिए बिल्कुल ही फिट आए और मैं अपने घर के हर एक स्पेस का सही तरीके से यूज़ कर सकूं। तो इसी खोज के दौरान मुझे यहाँ पर दिखा इस तरीके के कुछ टूल्स। ये बेसिकली एडिसिव टूल्स है जिसे आप कहीं भी स्टिक करके अपने वर्टिकल स्पेस को सही कर सकते हैं। बट सही मानिए, ये इस तरीके की जो एडिसिव वाली चीज़ें होती है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ों को सर्च करी थी जो मुझे लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और जो मेरे बजट में भी फिट आ जाए, क्योंकि मैं अपने पुराने घर पे इसी तरीके के ऑनलाइन चीज़ को परचेज़ की थी जिसका एडिसिव निकल जाने के कारण वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया था। तो मुझे मिला ये, और इसे मैं नेल के हेल्प से अपनी दीवार पे स्टिक करूँगी अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है। और फिर झाड़ू हो गया, मॉब हो गया, डस्टर हो गया और सारे वेट एरिया के सामान यहाँ पे मैं हैंग करके रखूँगी। हैंग करने के लिए मैं इस तरह के रस्सी या रोप का यूज़ करूँगी और इस कारण से मेरा ये वाला स्पेस बिल्कुल ही सेव हो गया है। आई हूँ आरव के रूम में। आरव का रूम जो है उसके जो बालकनी है वहाँ पर मैं बेसिकली अपने कपड़े वगैरह को सुखाने के लिए रखती हूँ और सभी बालकनी को कपड़ों को सुखाने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। कुछ बालकनी ऐसे भी रहनी चाहिए जहाँ पर हम बैठ के रिलैक्स हो सके, और ये थोड़ा साइड में था इसलिए मैंने इसे कपड़े सुखाने के लिए रखा है। अब मैंने एक कार्टन खोला तो वहाँ पर मुझे अपने मेकअप के सारे सामान मिले। बेसिकली ये जो आप सामान देख रहे हैं ये सारे पैक्ड है। मैंने सारी चीज़ों को एक ही जगह पे रख लिया था और ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो एक चूड़ी सेक्शन, ये बैंगल का ये जो बॉक्स है ये मैंने शादी के टाइम परचेज़ किया था। अभी तक बहुत ही अच्छा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ये स्पेशली मैं हरी चूड़ी निकाल रही हूँ। हरी चूड़ी इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मेरी सोसाइटी में एक सावन महोत्सव है और वहाँ पर सारी लेडीज़ को हरी साड़ी, हरी चूड़ी, मेहंदी वगैरह लगा के आना है। तो अभी खरीदने का कुछ भी टाइम नहीं है। अपनी पुरानी चीज़ों को नया लुक देख के मैं इस पार्टी को एंजॉय करूँगी। और ये एक वाला जो बैंगल का डब्बा है उसे मैं यूज़ करती हूँ जो कभी मैंने साड़ी पहना, घर पे पूजा हुई, उन सारी चीज़ों में पहनने के लिए। तो उसे भी सबसे पहले अच्छी तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर मैंने रेड चूड़ी इस तरीके से लगाया, इस तरीके कड़े हो जाते हैं उन्हें यहाँ पर लगाएंगे। अगर इन चीज़ों को अगर आप सही तरीके से रखते हैं, सही वे में रखते हैं, तो ना तो ये काले पड़ेंगे और ना ही इनका स्टोन निकलेगा। ये स्टोन वाले बैंगल दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लासी लुक देता है अगर आप गाउन पहनते हैं, अगर आप सलवार सूट पहनते हैं। तो बेसिकली उन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अरेंज कर लिया है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा कोई स्पेशल ड्रेसिंग एरिया नहीं है। ये जो मेरे अलमारी है इसमें जो मिरर लगी है उससे मैं एक ड्रेसिंग एरिया के रूप में यूज़ करती हूँ, और नीचे वाले सेक्शन में अपने सारे मेकअप के सामान या डेली वेयर में यूज़ होने वाले जो भी एसेसरी या डेली वेयर में यूज़ वाले क्रीम पाउडर वगैरह को यहाँ पे रखती हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं खाली करूँगी। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से सिर्फ सामानों को एज इट इज़ रख दिया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे अब मेरे सामान सारे एडजस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इयररिंग्स वाला जो डब्बा था उसे रखा है, उसके बगल पे यहाँ पर मैंने रखा है ऑर्गेनाइजर। फिर बहुत ज़्यादा ये भी कमेंट आते हैं कि मैम ऑर्गेनाइजर क्यों ही यूज़ करना है, क्यों अपने पैसे को वेस्ट किया जाए। तो इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगी। तो ये जो एक पाउच था इसमें मैंने अपना सारा सामान बस ऐसे ही रख लिया था और समय आ गया है इसे अब सही तरीके से रखने का। सबसे पहले नेल रिमूवर का, और हम लेडीज़ का ऐसा कुछ है कि हमारे पास लिपस्टिक वगैरह का एक सेट तो नहीं रहता है, कई सारे सेट्स रहते हैं। और अगर मुझे कोई पार्टी में जाना रहे तो इस तरीके के मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। कोई स्पेशल शादी रहा, कोई स्पेशल बर्थडे पार्टी रहा, तभी इन सारी चीज़ों को यूज़ करती हूँ, इसलिए इसे मैंने यहाँ पे रखा है।
उसके बगल पे मैंने यहाँ पर एक परफ्यूम का सेट रखा है। इसका ढक्कन मैंने इसलिए खोल दिया है क्योंकि अगर मैं ढक्कन लगा के यानी इसका लीड लगा के इसे रखूँ तो ये बंद नहीं होगा। इससे बेटर ये होगा कि उसकी लीड को हटा दिया जाए और फिर रखा जाए। तो मेकअप के कुछ एसेसरीज भी होते हैं, जैसे इस तरह का प्लकर हो जाता है। हमारे हील्स के जो डेड स्किन होते हैं उसे हटाने के लिए मैं इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करती हूँ। और अब आ जाते हैं सेफ्टी पिन की तरफ। तो सेफ्टी पिन को भी सही तरीके से रखने का एक हैक है। मैं क्या करती हूँ कि एक बैंगल ले लेती हूँ और उसमें सारे सेफ्टी पिन को इस तरीके से रखती हूँ। जब समय पर ये सारी चीज़ें मुझे मिलती भी है और ये स्पेस भी नहीं लेती है। तो इस तरीके से फर्स्ट सेक्शन कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ भी जो चीज़ मुझे मिली उसे मैंने एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया था। काम की तो अभी ये चीज़ नहीं है, तो सबसे पहले हटाएंगे, अच्छी तरीके से जगह को क्लीन करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़। ये एक बेसिकली ज्वेलरी है जो मैंने अपनी शादी के दिन पहना था। काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। कोई और ये इतनी ज़्यादा हैवी है कि मैं इसे डेली वेयर पे तो क्या शादी वगैरह पे भी नहीं पहन सब। और एक ऑर्गेनाइजर पे मैंने रखा था सारे सिंदूर वगैरह। उसमें से एक सिंदूर की जो किया होती है वो खुल गई थी, जिस कारण से सिंदूर गिर गया था। तो ये सारे परेशानी हमें अक्सर आती है जब हम शिफ्टिंग वगैरह करते हैं, अपने घर को शिफ्ट करते हैं। तो उसे क्लीन करके सबसे पहले सारे सिंदूर वगैरह को एक जगह पे रखेंगे। और अगर आप सिंदूर वगैरह को एक ऑर्गेनाइज़र या कोई भी DIY ऑर्गेनाइज़र या डब्बे में रखते हैं तो वो एक जगह पर रहेगा और वो दूसरी चीज़ों से मिक्सअप नहीं होगा। साथ ही मेरे पास है कुछ ज्वेलरी जो मैं यहाँ पर रखूँगी और इस तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पर अरेंज कर लिया। तो इसमें तो वो सारी चीज़ें रखी जो मैं रेयरली यूज़ कर या ओकेज़न वाले ये सारे मेकअप हो गए। डेली वेयर में जो सारी चीज़ें होती है या बेबी प्रोडक्ट्स होता है उन्हें मैं कहाँ रखूँ, उसके लिए मैंने वार्डरोब का यूज़ किया है इस बारी। हर बारी एक सेल्फ रहता था जिसके ऊपर वाले सेक्शन को मैं यूज़ करती थी एज ए अपना मेकअप सामान रखने के लिए। बट अब सोचा है कि थोड़ा सा चेंजेस हर घर में ज़रूरी है, कि इसलिए मैंने ये वाले सेक्शन को डेली वेयर में यूज़ आने सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया है। सबसे पहले एक लाइनर लगाएंगे। लाइनर को इस तरह से मैंने कट कर लिया। और लाइनर जब भी आप यूज़ करें, चाहे आप ऑनलाइन लाइनर यूज़ करें, चाहे आप न्यूज़पेपर यूज़ करें, तो आप उसे एक जगह स्थिर रखने के लिए यहाँ पर डबल टेप को यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। वो हटेगा नहीं और आपकी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंगल वाला सेट जो मैं टाइम टू टाइम चेंज करती हूँ। अब अगर आप बिना ऑर्गेनाइज़र के इस तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पर रख देते हैं तो क्या होता है कि आप कोई पीछे से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो सामने वाले सारी चीज़ें गिर जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइज़र यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज़र में जब आप अपनी चीज़ों को रखते हैं तो वो अगर गिर भी जाए तो वो उसी पे रहेगी और दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करेगी। दैट्स वाई मैंने हमेशा आप लोग को रिकमेंड करती हूँ कि जब भी कोई चीज़ें रखे तो वो ऑर्गेनाइज़र के ऊपर रखे। एक स्टैंड ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया है जिसमें मैंने अपने काजल और लिपस्टिक वगैरह रखा है जो मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ। साथ ही कुछ कॉम वगैरह को भी। तो आपने देखा है कि कम स्पेस पे भी आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं और इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि वो लंबे दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग रहे। यानी ऐसा नहीं कि आज आपने ऑर्गेनाइज किया और शाम में वो बिगड़ जाए। अब आ जाते हैं अपने इस रूम के कर्टन्स को लेके। इस रूम का कर्टन मैंने लोकल मॉल से ख़रीदा था, जिसकी प्राइसिंग मैं आप लोग सबसे पहले दिखा देती हूँ। ये है 349 का और ये मैंने ख़रीदा था वी बाज़ार से। इसकी क्वालिटी तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगी, लेकिन देखने में ये काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक देता है। वेलवेट टच तो ये है ही है, प्लस अगर कम पैसों में अगर आपको इस तरीके की क्वालिटी मिल जाए तो क्या ही बात है। इस रूम में भी सनलाइट काफ़ी ज़्यादा आती है, तो मैंने इस रूम के लिए डार्क शेड का कर्टन का यूज़ किया है, क्योंकि आरव दिन में यहाँ सोता है तो उसे पूरा रूम डार्क चाहिए रहता है, तो इसलिए मैंने ये कर्टन इस रूम के लिए चूज़ किया है। तो बस इसे लगा लेंगे और ये रूम भी धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज होते चला जा रहा है। काम काफ़ी ज़्यादा है, हर एक दिन हर एक सेक्शन को मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और चाह रही हूँ कि ये घर भी जितना जल्दी हो सके पटरी पे आ सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।